हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज प्राचीन भारत के कुछ चैप्टर है, प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा संस्कृति। तो इसके बारे में हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चारकोल लिखित युग भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको चारकोल लिखित युग भी कहा जाता है। तो इनमें से आंसर कौन सा है? आंसर सी। आंसर सी, ताम्र पाषाण युग। अगला प्रश्न, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो इनमें से आंसर कौन सा है? आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी, बागोर। अगला प्रश्न, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। तो इनमें से आंसर कौन सा है? आंसर ऑप्शन डी, क्या है? अरबों ने। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी, क्या है? खरोष्ठी। उत्तर कौन सा है? ऑप्शन डी, खरोष्ठी। अगला, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। तो इनमें से आंसर कौन सा है? बताइए आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? गाय। तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, गाय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी, क्या है? सोह गौरा। अगला प्रश्न, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? बताइए। ए क्या है? लाल। आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, क्या है? धौलावीरा में। ऑप्शन ए, आंसर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो इनमें से आंसर कौन सा है? बी, लोथल। ऑप्शन बी, लोथल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी, क्या है? वी एस स्मिथ। ऑप्शन डी, आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस
हड़प्पा कालीन स्थल से हर टेराकोटा प्राप्त हुआ? निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हर टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी क्या है? बनावली। क्या है? बनावली, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत। ऑप्शन ए पक्की ईंट से बनी इमारत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी क्या है? ताम्रलिप्ति। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी शक्त सैंधव में समाविष्ट नहीं थी? निम्न में से कौन सी शक्त सैंधव में समाविष्ट नहीं थी? तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी क्या है? साबरमती। ऑप्शन डी साबरमती। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में किस शब्द को सार्थवाह भी कहा जाता था? प्राचीन काल में किस शब्द को सार्थवाह भी कहा जाता था? तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी वैश्य। वैश्य को प्राचीन काल में सार्थवाह भी कहा जाता था। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ पे? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अगला प्रश्न, हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था? हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था? मेहराब का निर्माण। ऑप्शन डी मेहराब का निर्माण। अगला प्रश्न, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी। तो उनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी दायमाबाद में। दायमाबाद में तांबे के रथ की खोज हुई थी। अगला प्रश्न, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? उत्तर कौन सा है? ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो उनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? लोग लोहे से परिचित थे। किससे परिचित थे? लोहे से। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर कौन सा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? हड़प्पा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो इनमें से आंसर कौन सा है? कौन सा डालता है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? पुरातत्व संबंधी खुदाई। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? निम्नांकित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी क्या है? पुरातात्विक खुदाइयाँ।
ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाइयाँ। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी क्या है? लोथल। लोथल जो है वो भारत में स्थित है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नांकित में किसका सुमेलन नहीं है? निम्नांकित में किसका सुमेलन नहीं है? तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी कालीबंगा हरियाणा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? तो इनमें कौन सा सही है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवी देवताओं के का नामोल्लेख प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो इनमें आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? आद्य ऐतिहासिक युग से। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी क्या है? पुरातात्विक खुदाई। ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाई। अगला प्रश्न, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे। अगला प्रश्न, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सा अनाज था? ऑप्शन सी सही है। क्या है? जौ। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इनमें से आंसर कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? अंतर जिखेड़ा। अगला प्रश्न, सिंधु घाट सभ्यता का पत्तन नगर था, तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। सी क्या है? लोथल। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया, तो कहाँ किया गया था? देखते हैं। इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी क्या है? भारत में। भारत में जो है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। बी क्या है? धौलावीरा से। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले हैं? वह स्थान है, वह स्थान कहाँ पे है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? आदमगढ़ में। ऑप्शन सी आदमगढ़। अगला प्रश्न, निम्न में से किसी एक का पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन
बी मेहरगढ़, ऑप्शन बी मेहरगढ़। अगला प्रश्न, गंगा घाट की धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? गंगा घाट की धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए लहुरा देव। क्या है? ऑप्शन ए लहुरा देव। अगला प्रश्न, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो कहाँ से निकले हैं? ऑप्शन बी क्या है? दमदमा। दमदमा से जो है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। आज का वीडियो बस इतना ही है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।